काफ़ी लोग घर के अंदर कैश रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दुकानदार की बात करें या फिर काफ़ी लोग जो महिलाएं हैं वो भी घर के अंदर कैश रखती हैं। तो कितना कैश अलाउड है? अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर रेड करता है और घर में कैश मिलता है तो उसकी क्या लिमिट है, कितना जुर्माना लगता है? काफ़ी लोग शादियों के वक्त काफ़ी कैश रखते हैं घर में, तो उसकी क्या लिमिट है? प्रॉपर्टी अगर ख़रीदते बेचते हैं तो उसके अंदर भी कैश ट्रांजैक्शंस कुछ होती हैं, तो उसकी क्या लिमिट है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से कैश निकलवाते हैं या फिर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी क्या लिमिट्स हैं, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि घर में कैश 50,000 1 लाख तो काफ़ी लोगों के घर में वैसे ही पड़ा होता है। तो अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल को पता चलता है कि आपके घर में कैश है और उनको कैश मिलता है, तो उस केस में क्या लिमिट है, कितना जुर्माना लगता है और इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखो विनय जी, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके घर में कैश मिलता है या जानकारी मिलती है और आप उस कैश को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ साथ, तो उस केस में 137% आपको जुर्माना लगाया जाता है। इसका मतलब यह है, जो कैश है वो तो आपका चला ही जाएगा और 37% एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी भयानक चीज है, तो इसीलिए ध्यान रखें। क्योंकि देखो विनय जी, कैश को हवाले के साथ भी ट्रीट किया जाता है कि अगर आप उसका हिसाब नहीं दे पाते हैं, और जेल का प्रावधान भी रखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट को पहचाने, समझें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई मुसीबत ना हो। तो आशीष जी, मैं घर में कैश की तो बाद में बात करूंगा, लिमिट की बात करेंगे, बट सबसे पहले तो आप ये बताएं कि काफ़ी लोग बैंक से कैश निकलवाते भी हैं, काफ़ी निकलवाते हैं और डिपॉजिट भी करवाते हैं, कि जैसे दुकानदार हो गए, जैसे कोई बाहर रेडी लगा रहा है या उनको लगता है कि अब मेरे पास कैश हो गया तो मैं बैंक में फॉर एग्जांपल मैं जमा करवा देता हूँ। तो उस केस के अंदर क्या लिमिट रखी गई है, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और हमें कैश कितना जमा करवा सकते हैं और कितना निकलवा सकते हैं? देखो, 50,000 से ज्यादा अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश जमा करवाते हैं या डीडी बनवाते हैं या निकलवाते हैं, उस केस में आपको पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाता है। और इनफैक्ट अभी तो देखा गया है कि अगर आप 5 लाख से भी ज्यादा साल में अपना कैश निकलवाते हैं तो बैंक आपका नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज सकता है। तो ज्यादा कैश अपने सेविंग अकाउंट से ना निकलाने, डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एक और चीज है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जैसे 10 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आप लिमिट की बात मेरे से करते हैं, तो 10 लाख की, चाहे वो कैश है या डिजिटल ट्रांजैक्शन है, 10 लाख से ऊपर करने पे सेविंग अकाउंट में तो पक्के से पक्का बैंक आपका नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देगा। और वहीं अगर आपका करंट अकाउंट है, क्योंकि जो हमारे बिजनेस भाई लोग हैं या दुकानदार हैं, उनका तो काफी कैश ट्रांजैक्शन होता है, तो उसकी लिमिट 50 लाख रुपए रखी गई है कि साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करने पे आपका पैन नंबर या नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जरूर जाएगा। पर अब तो 5 लाख के आसपास भी लोगों के पास स्कूटनी आ रही है। तो ज्यादा आप डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ जाएं और कैश की तरफ ना जाएं विनय जी। तो बैंक की अगर हम लिमिट की बात करें, तो आशीष जी, अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जैसे कि घर में फॉर एग्जांपल मैं कैश रखता हूँ, तो काफ़ी लिमिट, इसकी कोई एक लिमिट है, तो कितना कैश की लिमिट मैं रख सकता हूँ घर के अंदर, जो कि अलाउड लिमिट है। उसके बाद जब मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या फिर किसी के घर में मैरिज है जहाँ पे फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजेक्शन्स काफ़ी देनी पड़ती हैं, क्योंकि मजबूरन उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते, हलवाई होते हैं या फिर काफ़ी शॉपिंग्स होती हैं, या उस केस के अंदर कैश आपको रखना पड़ता है। तो घर में नॉर्मल अगर कोई मैरिज नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो कितना कैश रख सकता हूँ? मैरिज घर में है तो कितना कैश रख सकता हूँ? अगर मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ तो कितना कैश मैं दे सकता हूँ? देखो, शादी एक इवेंट की तरह है और प्रॉपर्टी भी बिल्कुल, काफी लोग उसमें जरूरत पड़ती है पैसे की। तो बताना चाहूंगा, इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी स्ट्रिक्ट है। हालांकि रियल चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सुन के आश्चर्य होगा। प्रॉपर्टी में कैश की लिमिट सिर्फ और सिर्फ 20,000 रखी गई है। अगर आप 20,000 से ज्यादा कैश लेते या देते हैं तो 100% पेनल्टी है। सारा का सारा कैश आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगा सकता है उसके ऊपर। तो ध्यान रखें। और साथ में अगर आप अपना लोन प्रीपेमेंट करते हैं, अगर आपका होम लोन चल रहा है, तो भी आप 20,000 से ज्यादा कैश नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आप 20,000 से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन करते हैं कैश की, तो उस केस में इनकम टैक्स की नजर आपके पास रहेगी। अगर आप एग्रीमेंट टू सेल या आप अपना जो
सेल डीड बनवाते हैं, उसमें अगर आप इस कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि उनको वहां से पता लग जाता है। तो ध्यान रखें, ये लिमिट रखी गई है। शादी पर्पस एक इवेंट मानी गई है, इवेंट में 2 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है कि 2 लाख तक का पैसा कैश में एक इवेंट में खर्च किया जा सकता है, और शादी भी एक इवेंट है तो 2 लाख रुपए तक। और आपने बात करी विनय जी, हलवाइयों के पास अकाउंट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो आप डिजिटल माध्यम से अपना पैसा दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी एटलीस्ट ना हो। तो शादी पर्पज के लिए 2 लाख की लिमिट रखी गई है। और अब बात करते हैं क्विकली, घर में कितना कैश रख सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से घर में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कैश रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो कैश आप रखेंगे वो कैश का रिकॉर्ड आप दिखा पाए कि वो कैश आया कहां से आपके पास। या तो बैंक ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे कि इस रीजन की वजह से आपके पास कैश आया था। प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि 20,000 है, इवेंट 2 लाख रुपए है, तो बहुत ज्यादा कैश तो आप नहीं रख सकते। हाँ, आपके पास दिनचर्या के लिए 50,000 1 लाख रुपीज के आसपास घर में कैश रहता है, महिलाओं के पास रहता है, तो उस केस में आपको परेशानी नहीं होगी। बट अगर आप ये नहीं बता पाए कि ये नगद आपके पास कहाँ आया, तो पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। और जैसा मैंने बोला था आपको, वहां पर पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है, कैश तो आपका सीज हो ही जाएगा। तो ध्यान रखें, अपना आईटीआर समय समय पर फाइल करें, और जो कैश अपने घर पे रखते हैं उसकी ट्रांजेक्शन्स आपके पास होनी है। हालांकि 50,000 के आसपास कोई परेशानी आपको शायद दिनचर्या चलाने के लिए ना हो, बट आपके पास रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए कि वो कैश कहां से आया है। यही एक पर्पस था आज इस वीडियो का। और घर में जैसे मैंने बोला, कोई एक्सेस लिमिट नहीं रखी गई है, सिर्फ आपको प्रूव करना होता है, अदरवाइज आपकी एक बेहतरीन पेनल्टी भी लगती है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म किए हैं। आपका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।